हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ई मेंटर्स के यूट्यूब चैनल में। पोस्ट एंड डिटेल्स की वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस करेंगे एक और इंस्पेक्टर पोस्ट, प्रिवेंटिव ऑफिसर इन सीबीआईसी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, जो आती है आपकी इसके अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमसे आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहते हैं जो आपके पास ये विलंब हुआ है, जो डिले हुआ है आपके पास ये वीडियोस का आना पोस्ट इन डिटेल्स की। तो ये होता है कि जब हम किसी सिलेक्टेड कैंडिडेट को अप्रोच करते हैं तो उनको बेस्ड ऑन आवर प्रोफॉर्मा जो सेट ऑफ क्वेरीज जो आपसे कलेक्ट करते हैं, पूछते हैं उनसे, तो कुछ क्वेरीज में आपके पास क्या होता है, उनके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो वो कुछ टाइम लेते हैं उनको इनपुट्स प्रोवाइड करने के लिए। फिर हम उनसे क्रॉस वेरीफाई कराते हैं आफ्टर मेकिंग फाइनलाइजिंग। ठीक है, अपनी तरफ से कुछ फाइनलाइज करने का हमसे फिर उनसे क्रॉस वेरीफाई कराते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में ना उनसे इनपुट्स लेना, उनको कॉन्टैक्ट करना, तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। ठीक है, और होता क्या है कि जो आपके पास कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जिनकी अभी तक वीडियो नहीं आ पाई है, उनमें क्या होता है कुछ कैंडिडेट्स हमको मिलते ही नहीं, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। ठीक है, तो जो मिलते भी हैं तो वो इनपुट्स देने के लिए उतना राजी नहीं होते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ इस चीज़ को आप समझेंगे। ठीक है, हम जितनी भी वीडियोस आपके सामने ला रहे हैं ना, पूरे बेस्ड ऑन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के इनपुट से ही है। कोई भी इसमें हम एडल्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं, कोई भी अपनी तरफ से मिक्सिंग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास बिल्कुल प्योरिटी के साथ हम आपके साथ सामने वीडियोस ला रहे हैं। इसमें अपनी तरफ से हम कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं, भले ही कितनी भी देरी हो जाए। बट अब इस वीडियो के बाद से आपके पास 2 से लेकर 3 पोस्ट के हमारे पास इनपुट्स आ चुके हैं, तो आपको 2-3 पोस्ट के वीडियोस का आपको जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहले छोटा सा डिस्कशन करेंगे। हर पोस्ट के लिए जो कॉमन रहता है वो होता है आपके पास सिलेक्शन प्रोसेस और एग्जाम क्या क्या देना पड़ेगा आपको। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आपको सीजीएल का एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, उसमें होते हैं 4 ईयर्स, फीस लगती है आपके पास 100 रुपीज़, और आप ग्रेजुएशन सिंपल चाहिए होती है आपके पास। ठीक है, उसमें एज लिमिट होगी 30 ईयर्स, और आपको रिलैक्सेशन भी आपकी कैटेगरी के हिसाब से मिल सकता है। मेन चीज़ आती है इसमें आपके पास मेडिकल स्टैंडर्ड्स जो होते हैं आपके पास, मेल फीमेल के, आपके हर इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए अलग से आपके पास क्या होते हैं, मेडिकल स्टैंडर्ड्स सेट होते हैं। तो अगर आपके पास मेडिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में आपके पास डिटेल में जानकारी अगर आप लेनी है, तो हमारे पास पहले हमने एपिसोड नंबर 2 एक्साइज इंस्पेक्टर की हमने एक वीडियो बनाई थी, वहाँ पे अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया था आपके पास क्या क्या मेडिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं। ठीक है, और वैसे भी अगर आप देखेंगे जो भी आपके पास नोटिस निकलता है ना सीजीएल का, उसमें आप देखिए एनेक्स्चर्स होते हैं आपके पास, लास्ट में एनेक्स्चर्स होते हैं, उसमें आपके पास डिटेल मेडिकल दिया होता है। ठीक है, और आप वैसे अगर एक्सप्लेन अगर सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के या हमारी तरफ से कोई आप इनपुट्स देखना है तो हमारे एक्साइज की वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें हमने मेडिकल स्टैंडर्ड्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया। ठीक है, और इसमें मेन बात हमारे पास जो आपके पास कलर ब्रांड कैंडिडेट्स होते हैं वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर 4 टीयर्स की। पहला टीयर जो होता है आपके पास वो होता है आपके पास मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और आपके पास जीएस का होता है, जिसमें आपके पास 200 मार्क्स का हो जाएगा। टीयर 2 जो होता है आपके पास वो भी आपके पास क्या होता है, मैथ्स और इंग्लिश का होता है 200 मार्क्स ईच, यानी कि 400 मार्क्स का आपका टीयर 2 हो गया। टीयर 3 आपका होता है डिस्क्रिप्टिव रिटन मोड में 100 मार्क्स का होता है आपके पास। ठीक है, तो टोटल जो आपका सिलेक्शन जो दिलवाता है इस पोस्ट के लिए वो होता है आपके पास आउट ऑफ 700 मार्क्स। ठीक है, और टीयर 4 जो होता है ना आपका, वो होता है आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड सीपीटी। ध्यान दीजिए, इस पोस्ट के लिए आपको सीपीटी क्वालिफाई करना जरूरी है, देना पड़ेगा अगर आपको ये पोस्ट लेनी है। तो सीपीटी में होता है क्या आपके पास, सीपीटी में मॉड्यूल्स होते हैं आपके पास, है ना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके पास टीयर 4 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, सीपीटी में आपके पास 3 मॉड्यूल्स हो गए। मॉड्यूल 1 हो गया आपके पास क्या, वर्ड प्रोसेसिंग का मॉड्यूल, और आपके पास मॉड्यूल 2 स्प्रेडशीट का मॉड्यूल, और जनरेशन ऑफ स्लाइड यानी कि पावर पॉइंट आपके पास होगा। ठीक है, तो आपका टेस्ट क्या होता है, यहाँ पर आपकी टाइपिंग होगी टेस्ट आपकी वर्ड प्रोसेसिंग मॉड्यूल 1 में, आपके स्प्रेडशीट यानी कि एमएस एक्सेल की आपकी टेस्टिंग होगी आपके पास मॉड्यूल 2 में, और पावर पॉइंट एमएस पावर पॉइंट की टेस्टिंग होगी आपकी मॉड्यूल 3 में। ठीक है, ये 3 मॉड्यूल्स होता है आपके पास सीपीटी में। ठीक है, और ये क्या होता है, मॉड्यूल 2 आपका चेक होता है जब आप मॉड्यूल 1 को क्वालिफाई करेंगे, बट ये क्वालिफाइंग नीचे है सीपीटी पर देना जरूरी है इस पोस्ट के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई आपके पास। अब फाइनल सिलेक्शन जो आपके पास एसएससी कट ऑफ डिसाइड करेगा वो आपको मिलेगा 700 आउट ऑफ 700 डिसाइड करेगा। और अगर आपके पास मार्क्स जो है उसके 700 जो कट ऑफ डिसाइड करता है एसएससी इस पोस्ट के लिए उससे ऊपर है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको ये पोस्ट मिल जाएगी, है ना। और आपने ये डीवी के टाइम पे प्रेफरेंस फॉर्म में भरी है तो आपको ये मिल जाएगी अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, कट ऑफ से ऊपर होना जरूरी है। ठीक है, अब हमने क्या करा, कुछ इनपुट्स यहाँ पे कलेक्ट किए थे। ठीक है, तो आपके पास क्या क्या इनपुट्स हैं उनको परफॉर्म करके आपके पास क्या क्या जानकारी हम आपको देंगे। जो मेन होता है आपके पोस्ट के बारे में वो होता है आपका ट्रेनिंग, पोस्टिंग, सैलरी, क्वार्टर्स, वर्क प्रोफाइल, पर्सनल एक्सपीरियंस, इनके बारे में हम देने की कोशिश करेंगे। कौन से सेलेक्टेड कैंडिडेट्स जो हमने इनपुट्स कलेक्ट करें। ठीक है, आपके लिए एक क्वेरी के फॉर्म में प्रोफार्मा बनाया था, तो उसको हमने पीडीएफ के फॉर्म में कंपाइल किया है, आपके सामने उसको प्रस्तुत करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपकी क्वेरी जो है हमने वो पूछी अपने सेलेक्टेड कैंडिडेट, हमारे पास ब्रिजेश शर्मा इनका नाम है, ब्रिजेश शर्मा, इनसे हमने आपके पास जो क्वेरीज थी उनको कलेक्ट करने की कोशिश करी। तो इन्होंने हमको इनपुट्स दिए इस पोस्ट के लिए। इन प्रेजेंट डेजिग्नेशन जो थी प्रिवेंटिव ऑफिसर इन चेन्नई कस्टम्स में थी। ठीक है, और इनका ड्यूरेशन आप देख सकते हैं, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, इनपुट्स देने के लिए, क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए अच्छा खासा इनपुट्स है, 1 ईयर एंड
6 मंथ्स का एक्सपीरियंस है इनके पास, और इनको जो पोस्ट मिली थी वो मिली थी आपके पास CGL 2016 के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम आगे प्रोज एंड कॉन्स पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जॉब के। देखिए होता क्या, प्रोज अगर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो प्रोज में क्या है आपके पास, प्रोज में हमने यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करी, यूनिफॉर्म पोस्ट है आपके पास। कहाँ क्या आपके पास यूनिफॉर्म पोस्ट। अब यूनिफॉर्म पोस्ट का मतलब क्या होता है, आपके पास वर्दी है, वर्दी कौन सी है भैया, ध्यान दीजिए व्हाइट यूनिफॉर्म है आपके पास, एक्साइज इंस्पेक्टर की तरह आपके पास ब्राउनिश है, आपके पास खादी टाइप की यूनिफॉर्म नहीं, आपके पास व्हाइट यूनिफॉर्म है। तो इसका क्या प्रोज है आपके पास ये, अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन डाइवर्सिफाइड ऑफिस, दैट इज पोर्ट। आपके पास क्या होता है, अलग अलग प्रकार के ऑफिस, उनका वर्क कल्चर अलग अलग होता है। पोर्ट में आपके पास, बंदरगाहों में आपके पास, हवाई अड्डा यानी कि एयरपोर्ट में आपके पास एयर कार्गो, ठीक है, यहाँ पे आपके पास सामान जाता है, ICD CFS। तो ये सब आपके पास क्या है, वेराइड, मतलब वेराइड आपके पास क्या है, आपके पास फंक्शन आपको परफॉर्म करने पड़ता है, ड्यूटी आपको अलग अलग तरीके की ड्यूटी यहाँ पे परफॉर्म करनी पड़ती है। आपको क्या अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना आपको काम करने की डाइवर्स इन्वायरमेंट में। ठीक है, थर्ड जो आपके पास प्रोज है, आपके पास पावर अथॉरिटी होती है आपके पास, कहाँ पर, ऑफिस में होती है। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट मेन आपके पास सोशल रिस्पेक्ट। इसके लिए सभी क्या कहते हैं आपके पास, देखिए जॉब करना, पैसा कमाना तो सभी करते हैं, एक सोशल रिस्पेक्ट जो होता है एक एडेड एडवांटेज होता है किसी भी यूनिफॉर्म पोस्ट के लिए। और स्पेशली अगर आपके पास व्हाइट यूनिफॉर्म है तो आपको क्या, एक टाइप का लोग आपको समझते हैं कि आप नेवी से ही है। ठीक है, समझ रहे हैं उस चीज़ को, तो वो चीज़ होती है। जैसे आप एक्साइज इंस्पेक्टर आपको समझते हैं लोग पुलिस में, तो वो चीज़ आपका यूनिफॉर्म से रिलेटेड आपके पास सोशल रिस्पेक्ट के होते हैं, आपके पास एडेड एडवांटेज यानी कि प्रोज है इस जॉब का। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं थोड़े कॉन्स। कॉन्स में क्या आपके पास पोस्टिंग जो होती है ना आपके पास मोस्टली साउथ में होती है, तो ये बिट ऑफ क्या आपके पास, जो आपके पास नॉर्थ में जो आपके पास जिनका परमानेंट होम है वो आपके पास, उनके थोड़ी यहाँ पे कॉन्स हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो हमारे जो कैंडिडेट हैं ये भी आपके पास नॉर्थ से ही थे, तो उनके लिए थोड़ा पोस्टिंग जो आपके साउथ में होना ये एक टाइप का कॉन्स बन चुका है। ठीक है, बट जो एडजस्ट कर लेगा उसके लिए नहीं है। ठीक है, बट इन्होंने इनपुट दिया तो इनके हिसाब से हम आपके सामने ये वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं। चांसेस ऑफ ट्रांसफर टू द नॉर्थ आर वेरी रेयर। ठीक है, ये दोनों पॉइंट रिलेटेड हो गए ना आपके पास। यहाँ पे आपके पास पोस्टिंग तो आपको साउथ में मिलेगी, ये कोस्टल आपके पास, आपको कोस्टल एरियाज में वर्क करना है, तो पोस्ट ट्रांसफर भी आपका नॉर्थ में नहीं हो पाएगा, वेरी रेयर। ठीक है, कहने का मतलब यही है। तो ये कौन में चले गया, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स विल हैव फॉल्स और होप्स एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू। कहने का मतलब है फ्रेंड्स और रिलेटिव आपसे सोचेंगे कि अभी वहाँ पे काम कर रहा है कितना का, मतलब वो चीज़ यहाँ पे कहना चाह रहे हैं आपके पास। तो कुछ अपनी तरफ से मनगढ़ंत आपके पास आशाएं, एक्सपेक्टेशन वो लगाना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि आपके पास देखिए आपके पास यूनिफॉर्म पोस्ट है आपके पास ये सब, तो लोग क्या था अपनी तरफ से ना, जो जिसको इस जॉब के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है वो अपनी तरफ से कुछ ना कुछ फॉल्स एक्सपेक्टेशन आपसे रखना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे इन्होंने बोली है। तो कौन का यहाँ पे क्लियर हो आपके बाद। अब हमने पूछा इनसे, हाउ डू यू रेट योर जॉब प्रोफाइल ऑन ए स्केल ऑफ 10। आप 10 आउट ऑफ 10 कितना रेट करेंगे इस जॉब को, तो उन्होंने कहा 8। ठीक है, तो प्रीटी मच सेटिस्फाइड है अपनी जॉब से। ठीक है, तो यही साबित होता है। हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी AE इन इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, उन्होंने 9 दिया था, तो 8 भी अच्छा पॉइंट है यहाँ पे ना। देखिए बुक्स और टेस्ट सीरीज जो इन्होंने फॉलो करी, ग्रेड अप की इन्होंने टेस्ट सीरीज फॉलो करी थी, और डेली क्विजेस भी इन्होंने ग्रेड के फॉलो करे थे। ठीक है, यहाँ पर हम ऐसा कोई भेदभाव नहीं कर रहे कि ग्रेड अप का नाम ले ले तो हम नहीं बताएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल जो इन्होंने इनपुट्स दिए वही हम आपके सामने यहाँ पर बता रहे हैं। प्लेन टू पैरामाउंट बाय नीतू सिंह मैम। किरण प्रकाशन के प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज लगाए थे फॉर मैथ्स। ठीक है, मैथ्स के लिए भी और इंग्लिश के लिए भी। ठीक है, और इन्होंने जो आपका चौथी चीज जो करी थी वो महिंद्रास के स्पीड टेस्ट लगाए थे, यानी STs लगाए थे, और KD कैंपस और पैरामाउंट के फ्री टेस्ट भी इन्होंने दिए थे। तो ये सब चीज़ें ना आपके पास क्यों दी जा रही है, आप ताकि आप अपनी प्रिपरेशन देखें कि इन्होंने इन चीज़ों को करके सिलेक्शन प्राप्त किया है या कुछ किया, तो आप अपनी छोड़ी जो स्ट्रैटेजी है उसको थोड़ी बहुत आपको मॉडिफाई कर सकें, देख सकें कि क्या मैं जहाँ लैक कर रहा हूँ ये चीज़ तो नहीं है। तो ये चीज़ें मकसद बताने का सिर्फ यही है बुक्स और टेस्ट सीरीज का। ठीक है, जो इन्होंने फॉलो करी थी। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर हम क्या आपके पास नेक्स्ट जो कंटिन्यू करेंगे, हम अपनी क्वेरीज जो हमने कंपाइल करी थी कैटेगरी फॉर्म में कि क्या प्रोसेस रहेगा ट्रेनिंग, तो ये हमने क्या करें कंपाइल कराओ एक टाइम से। ठीक है, टेबुलर फॉर्म में इनके इनपुट्स लेके देखते हैं। पहला जो आपके पास प्रोसेस क्या रहेगा आपका फाइनल रिजल्ट के बाद। ठीक है, आप SSC ने रिजल्ट तो डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद फाइनल रिजल्ट का प्रोसेस क्या रहेगा। पहले जो क्वेरी थी हमने पूछी थी इनसे, आफ्टर हाउ मच टाइम SSC CGL द कैंडिडेट इज कॉन्टेक्टेड बाय द डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट के द्वारा कॉन्टैक्ट कैसे, कितने टाइम बाद करता है जो आपके पास कंसर्न डिपार्टमेंट एलोकेशन हो जाता है ना आपका फाइनल, जब आपके पास रिजल्ट आता है उसमें आपके मिनिस्ट्री एलोकेट जाता है, तो उसका डिपार्टमेंट कैसे कांटेक्ट करता है, कितने टाइम बाद करता है। तो इन्होंने बोला कि 5 अगस्त 2017 को उनका फाइनल रिजल्ट आया था। ठीक है, आया था, आप भी चेक कर सकते हैं वेबसाइट में आकर SSC की। और Feb 2018, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके पास CBIC अपलोडेड द जोन प्रेफरेंस फॉर्म। ठीक है, Feb 2018 को CBIC ने जोन प्रेफरेंस फॉर्म को यहाँ पे अपलोड किया था। अप्रैल एंड में, ओके 2018 के ही अप्रैल में आपके पास जोन्स एलोकेशन हो गया था आपके पास। ठीक है, तो प्रेफरेंस मांगी और जोन भी एलोकेट हो गया आपके पास अप्रैल तक। मई एंड 2018 में आपके पास कोची वाज द फर्स्ट जोन टू गिव द ज्वाइनिंग। ठीक है, कोची ने सबसे पहले यहाँ आपके पास ज्वाइनिंग दी थी उस टाइम में, जब इनका बैच था आपके पास कौन सा CGL 2016 का, जब इन्होंने एग्जाम क्लियर किया था। ठीक है,
अगस्त के एंड में आपके पास चेन्नई जोन ने भी दी थी और अक्टूबर 2018 मुंबई जोन ने भी दी थी और दिसंबर 2018 में गोवा जोन तक दी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने बताई आपको, तो एक आपको आइडिया मिल गया ना कब कब किस जोन का कौन सा जोन आपके पास फास्ट ज्वाइनिंग देता है, कहाँ कहाँ पे आपका पहले आपके पास ज्वाइनिंग आई थी, क्या इन्होंने डेट के साथ भी बताया, मंथ के साथ भी बताया सॉरी है। तो कहने का मतलब इनके पास अच्छी खासी क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, आप रिलाई कर सकते हैं ना इन पे। तो आप देख लीजिएगा यहाँ पर कौन कौन सा जोन यहाँ पर फास्टेस्ट है, कौन कौन सा जो थोड़ा सा लैग कर रहा है यहाँ पे ज्वाइनिंग देने में। सेकंड क्वेरी देखिए, हाउ द डिपार्टमेंट कॉन्टैक्ट द कैंडिडेट, कैसे कॉन्टैक्ट करता है, ईमेल के द्वारा, पोस्ट के द्वारा, किसके द्वारा कॉन्टैक्ट करता है। तो इन्होंने बताया पहला जो कॉन्टैक्ट डिपार्टमेंट ने किया था वो क्या, जोन प्रेफरेंस फॉर्म जब मांगा था ऊपर बताया था ना आपको, फेब 2018 में आपसे जोन प्रेफरेंस फॉर्म मांगा था यही, ठीक है, तब कॉन्टैक्ट किया था। और आफ्टर एलोकेशन के बाद आपके पास सारा कम्युनिकेशन जो हुआ था आपके पास वो मेल के थ्रू हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि मेल के थ्रू ही कम्युनिकेशन होता है आपके पास CBIC यानी कि प्रिवेंटिव ऑफिसर जब इंस्पेक्टर बनते हैं आप तब, ठीक है, कम्युनिकेशन मेल के थ्रू। व्हाट फॉर्म्स डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड और शोन, कौन कौन से डॉक्यूमेंट, तो इनको बेसिक डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ते हैं आपको एट एलोकेटेड जोन। तो आपको एलोकेटेड जोन में आप जाएंगे, वहाँ पर आपको बेसिक डॉक्यूमेंट्स क्या होगा, आपके पास 10th 12th का सर्टिफिकेट हो गया, आपके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट हो गया, आपके पास कास्ट का सर्टिफिकेट हो गया, अगर आपके पास किसी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है, वो चीज़ हो गई आपके पास। फोर्थ क्वेरी हमने पूछी थी, हमें आपको पास बोला कि प्लीज थ्रो सम लाइट इन द मेडिकल प्रोसेस एंड सम पॉइंट्स रिलेटेड टू, होता कैसे, हाउ इज इट डन, ठीक है, वो चीज़ आ गई आपके पास। तो इन्होंने बोला मेडिकल प्रोसेस जो है ना आपके पास वो जोन टू जोन वेरी करता है, ठीक है, कोई किसी का फिक्स नहीं है सर। तो इन्होंने अपना बताया कोची, जैसे आप कोची जोन का इन्होंने बता रखा है, कोचिंग जोन आज टू ब्रिंग देयर ओन मेडिकल सर्टिफिकेट ऑन देयर ओन, ठीक है, कैंडिडेट से बोला कि आप अपने मेडिकल सर्टिफिकेट खुद ही लाइए, कहाँ से, CMO यानी कि चीफ मेडिकल ऑफिसर से या अपने सिविल सर्जन ऑफ उस एरिया के जहाँ पे आप रहते हैं, ठीक है, समझ गए। बट ऑन द कॉन्ट्ररी यहाँ पर क्या है आपके पास चेन्नई जोन ने आपके पास क्या बोला, दे अरेंज द मेडिकल एग्जामिनेशन इन वन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ठीक है, उन्होंने खुद ही अरेंज किया था कैंडिडेट्स के लिए एक सरकारी अस्पताल में, एंड द प्रोसेस वॉज वेरी कैजुअल, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, ठीक है। तो समझ सकते हैं जोन टू जोन वेरी कर रहा है आपके पास ज्वाइनिंग देना, आपके पास मेडिकल प्रोसेस करवाना, ठीक है, अभी तक यही समझे होंगे आप। नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पर, नेक्स्ट देखते हैं आपके पास कोई ऐसे पर रिजेक्शन हुआ था आपके पास मेडिकल ग्राउंड्स में, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आपके पास, ठीक है। देखिए इतनी मेहनत के बाद अगर आपको कोई जॉब मिल रही है, अगर मेडिकल ग्राउंड में रिजेक्शन मिला है तो आपके पास ये अच्छी बात नहीं है ना, तो ये भी क्वेश्चन हमने आपकी तरफ से कैंडिडेट से पूछा। तो इनका नो वन गॉट रिजेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ फिजिकल फिटनेस टेस्ट, ठीक है। तो ये आपके पास एक अच्छी सी इन्फॉर्मेशन आपके पास, इसमें कोई मेडिकल के बेसिस पे आपके पास रिजेक्शन नहीं होता है, ठीक है। पर फिर भी आपको मेडिकल स्टैंडर्ड्स देखने हैं आपको, ठीक है, उसके लिए आपके पास एक्सरसाइज की वीडियो को जरूर देखिएगा हमारे पास, जो एपिसोड नंबर 2 थी, ठीक है, इस वीडियो सीरीज में। फिर हमने पूछा इनसे प्लीज थ्रो सम लाइट इन द पुलिस वेरिफिकेशन प्रोसेस, पुलिस वेरिफिकेशन प्रोसेस होता कैसे। तो उन्होंने बोला आफ्टर ज्वाइनिंग द डिपार्टमेंट आफ्टर ज्वाइनिंग डिपार्टमेंट विल सेंड अ पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म टू द रिस्पेक्टिव जोन, ठीक है, डिपार्टमेंट भेजेगा जोन को जो आपको एलोकेट हुआ है, ठीक है, बात होगी सिंपल। एंड सम पुलिस पर्सन, कोई आपके पास व्यक्ति आएगा पुलिस का, आपके घर पे आएगा, आपके सिग्नेचर लेगा, 2 विटनेस के सिग्नेचर लेगा, आपका नेबर भी हो सकता है और कोई आपका जानकार आपके एरिया में, ठीक है। इन माई केस इन्होंने बोला मेरे केस में एग्जैक्टली 1 साल बाद 1 year ऑफ ज्वाइनिंग द डिपार्टमेंट द PVR वाज डन, PVR मतलब पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म इनकी 1 साल के बाद हो गई थी आपके पास, ठीक है, ये चीज़ आपके पास, तो ये 1 साल बाद आपके पास प्रोसेस स्टार्ट हो जा रहा है, ठीक है, मतलब कंप्लीट हो गया आफ्टर 1 year, बोला PVR वाज डन, वो चीज़ आपके पास, ये थोड़ी देखने वाली चीज़ होती है, पुलिस वेरिफिकेशन कितना टाइम ले रहा है, कितने टाइम बाद हो रही है, ठीक है। 6 जो हमने पूछा था, डू दे आस्क फॉर जॉब लोकेशन प्रेफरेंस एंड हाउ डज द कैटेगरी प्रेफरेंस डिटरमाइन, ठीक है। आफ्टर आस्किंग जोन प्रेफरेंस, ठीक है, जोन प्रेफरेंस पूछने के बाद इन्होंने बोला एलोकेशन जो हुई थी ना इनको, एलोकेशन वाज डन रैंक वाइज, ठीक है, रैंक वाइज इनको एलोकेशन हुई थी, बट सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी कर लीजिएगा यहाँ पर, अवेलेबल सब्जेक्ट टू अवेलेबल वैकेंसी इन द डेट पर्टिकुलर जोन, ठीक है, जब वैकेंसी होगी तभी तो आपकी एलोकेशन होगी ना, और वो भी आपके पास कैटेगरी वाइज। तो कहने का मतलब प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, आपके पास रैंक वाइज और आपके पास वैकेंसी उसमें होनी चाहिए आपकी कैटेगरी में, ठीक है। आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे 7 जो आपके पूछा था आपके पास, टाइम टेकन टू गेट इनटू द ट्रेनिंग, ठीक है, ट्रेनिंग फेज में जाने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा। इन्होंने बोला 2 months आफ्टर ज्वाइनिंग द डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के बाद ट्रेनिंग जो हमारे पास स्टार्ट हो गई थी, कहाँ पर, चेन्नई में, ठीक है, 2 महीने के बाद ही स्टार्ट हो गई थी आपके पास। इन कोचिंग इट स्टार्टेड आफ्टर 4 months, वही बात होगी आपके पास, जोन टू जोन हर चीज वेरी कर रही है, ट्रेनिंग आपके पास, ज्वाइनिंग आना, आपका मेडिकल प्रोसेस, तो ये जोन टू जोन वेरी कर रहा है। तो इन्होंने कोचिंग का बताया, वहाँ पे आपके पास 4 महीने बाद आपके पास ज्वाइनिंग के स्टार्ट हो गया था, एंड अदर जोन स्टार्टेड राइट आफ्टर द ज्वाइनिंग, ठीक है, तो थोड़ा वेरिएशन है यहाँ पर जोन टू जोन, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन्होंने बोला कुछ नहीं दिया इन्फॉर्मेशन, तो हमने भी यहाँ पे 0 कर दिया, बिल्कुल कोई यहाँ पे हम मिलावट नहीं कर रहे हैं अपनी तरफ से, ठीक है, तो बिल्कुल क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है।
आपके देखते हैं ट्रेनिंग फीस, ठीक है। ट्रेनिंग आपके पास यहाँ पे लोकेशन हो गया आपका, ट्रेनिंग यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग हमने पूछा तो उन्होंने बोला 7 वीक्स की हमारे पास ट्रेनिंग होती है। व्हाट आर द लोकेशन ऑफ द ट्रेनिंग, मोस्टली सेम सिटी एज द सिटी ऑफ पोस्टिंग, जहाँ पर आपके पोस्टिंग होती है वहीं पे आपकी क्या होती है, ट्रेनिंग होती है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हमने पूछा प्लीज थ्रो सम लाइट इन द लर्निंग मॉड्यूल, जो आपके पास जो सिखाया जाता है, आपके असाइनमेंट्स हो गया, आपके पास ट्रेनिंग हो गया, जो आपके पास उसमें थोड़ा हमको प्रकाश डालिए उस चीज़ में। तो इन्होंने बता दिया कि इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया क्या क्या उन्होंने वहाँ पास सीखा था, ठीक है। इन्होंने बताया इट कंप्राइजेस फर्स्ट, ये आपके पास थ्योरी क्लासेस होती थी आपके पास किससे रिलेटेड, कस्टम लॉ, एक्सपीरियंस, आपके पास सीनियर ऑफिसर्स आते थे, आपके लेक्चर देते थे, एक्सपीरियंसेस शेयर करते थे, ठीक है। हाउ उन्होंने अपनी ड्यूटी में कैसे कैसे चेंजेस देखे, क्या क्या कैसे कैसे उन्होंने परफॉर्म की अपनी ड्यूटीज, ठीक है। जनरल रूल्स फॉर सेंट्रल एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, ये सभी को दिया जाता है आपके पास। CSS में भी बताया जाता है ट्रेनिंग के टाइम में, लीव रूल्स बताए जाते हैं आपको, सैलरी बताई जाती है आपके पास, अलाउंसेस बताए जाते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें इनके पास दी आपके थ्योरी क्लासेस में। और ये जो था आपके 5 वीक्स की क्लासेस थी, और लास्ट में आपके पास लास्ट वीक ऑफ एग्जामिनेशन वाज वेरी फन, ठीक है। कॉन्वोकेशन हुआ था आपके पास, मैंने मौज मस्ती हुई थी लास्ट वीक में, ये चीज़ आप समझ सकते हैं। उसके बाद ये तो 5 वीक्स की आपके पास थ्योरी क्लासेस हो गई, बट उसके बाद आपके पास 2 वीक्स की आपके पुलिस ट्रेनिंग हुई थी। ये ध्यान देने वाली बात है, इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो वीडियो को ध्यान से देखिए। डन इन पुलिस कैंप, ये आपके पास जो पुलिस ट्रेनिंग जो हुई थी 2 वीक्स वाली, आपके पास हुई थी कहाँ पे, पुलिस कैंप में हुई थी, जो कहाँ पे था, जंगल में था, ठीक है। था बिल्कुल आपको जंगल में आकर ट्रेनिंग हो रही है आपकी, ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं। एंड इट इंक्लूड्स मॉर्निंग PT, ठीक है। इसमें इंक्लूड क्या था, मॉर्निंग की PT। वाह, मॉर्निंग सुबह से हम आपके पास 5:30 से लेकर 7:30, देखिए कितने हेक्टिक शेड्यूल है ना, आपको उठना ही पड़ेगा इससे पहले। मॉर्निंग PT में आ जाते हैं ना, मुँह धोए आपको उठा के चले, ऐसे नहीं है, आपको एटलीस्ट आपको हाफ एन आवर पहले उठना पड़ेगा। तो 5:30 से आपकी PT स्टार्ट हो रही है, 7:30 तक चली है, 2 आवर्स की PT, बड़ी हेक्टिंग है ना। अब देखिए आप आगे देखते हैं, एक हेक्टिंग आफ्टर PT सम टाइम इज गिवन फॉर टेकिंग ब्रेकफास्ट, ठीक है। कहने का मतलब आपको खाना खाने का मौका दिया जाता है, आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए, वही PT के बाद, ठीक है। बहुत भूख लगती होगी फिर तो देखिए अब इसके बाद क्या करें, आपके पास नहाने का टाइम दिया जाता है, फिर गेटिंग रेडी फॉर द यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म कौन सी, व्हाइट यूनिफॉर्म, ठीक है, बिल्कुल चौड़ में पहनेंगे ना। तो यूनिफॉर्म फॉर द थ्योरी क्लासेस विच स्टार्ट एट 9:30, देखिए आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी 9:30 बजे। कहने का मतलब ये आपके पास 7:30 से 9:30 तक 2 घंटे का टाइम है आपके पास। ब्रेकफास्ट कीजिए, नहाइए, यूनिफॉर्म पहन के तैयार हो जाइए, सोना है तो सो भी जाइए, ठीक है। तो PT के बाद थोड़ा हेक्टिक है, स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत आती है, जो इतना एथलेटिक, जो इतना कहते हैं आपके, जो इतना मूव नहीं करते हैं, जो बच्चे आपके कैंडिडेट्स होते हैं इतने एथलेटिक नहीं होते हैं, उनके लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। आपका वजन जरूर कम हो जाएगा इसमें अगर आप थोड़ा अच्छे से करेंगे, तो बड़ा हेक्टिक शेड्यूल है। इन थ्योरी क्लास अगर बता रहे हैं यहाँ पर, थ्योरी क्लास में हमको बताया जाता है आपको इंडियन पिनल कोड यानी कि IPC के बारे में बताया जाता है, आपके पास पुलिस कैसे काम करती है, उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में, केसेस से कैसे डील करती है, ये पुलिस ऑफिसर आपको बताते हैं। देखिए ऊपर आपको बताया था क्या, आपकी जो ऑफिसर्स हैं कौन से, आपके पास प्रिवेंटिव ऑफिसर्स आपको लेक्चर देते हैं, यहाँ पे आपको पुलिस ऑफिसर्स लेक्चर दें, क्योंकि पुलिस की ट्रेनिंग है ना यहाँ पर आपके पास, ठीक है। तो आपका एज एडमिनिस्ट्रेटर आपके पास वो भी करना है, आपको पुलिसिंग भी काम है, तो दोनों मिक्स जॉब होती है आपके पास प्रिवेंटिव ऑफिसर, आपको एज एडमिन का भी काम करना है, आपको पुलिस का भी जॉब करना है, फील्ड भी और डेस्क भी, ठीक है। तो इन्होंने बताया पुलिस ऑफिसर हमको बताते हैं, बट वी डू नॉट नो व्हाट दे आर टीचिंग एज आफ्टर वेकिंग अप एट 4:30, देखिए 4:30 AM पे उठते थे, क्योंकि PT कब स्टार्ट हुई है आपकी 5:30 पे स्टार्ट हो रही है ना, 4:30 AM पे उठना पड़ेगा 1 घंटा पहले, है ना। एंड PT बिकेम सो मच टायर्ड, इतने थक जाता है कि हम स्लेप लाइक अ लॉक, ठीक है, मतलब पड़े ही रहते हैं एक टाइप का, आप समझ सकते हैं। भाई किसकी इतनी हिम्मत होती है 7:30 गया PT गया, फिर क्लासेस भी स्टार्ट करना, थ्योरी पढ़ना नहीं हो पाता ना, बिल्कुल वो सोए, बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गए और सो ही रहते थे, कहने का मतलब यही है। आफ्टर दिस सम टाइम इज गिवन फॉर लंच, उसके बाद आपके पास लंच करने का टाइम दिया जाता है, टेकिंग अ क्विक नैप, आप सो भी सकते हैं, क्विक नैप, ठीक है। देन असेंबल इन ग्राउंड फॉर वेपन ट्रेनिंग, ये देखिए अब आपकी वेपन ट्रेनिंग भी होगी, ठीक है। PT फिर थ्योरी फिर वेपन ट्रेनिंग, ठीक है, हथियार चलाना सीखना पड़ेगा ना, ठीक है। आफ्टर वेपन ट्रेनिंग रोल कॉल इज देयर, ठीक है। अब वेपन ट्रेनिंग खत्म हुई, आपका रोल कॉल मतलब आपको बुलाया जाता है, एंड देन स्क्वाड वुड बी डिसमिस्ड फॉर डिनर, ठीक है। आपको फिर डिनर के लिए क्या है, आपके पास स्क्वाड्स बनाए जाते हैं आपके पास वहाँ पर, ठीक है। हर चीज़ जो आपके पास ग्रुपिंग कहते हैं स्क्वाड्स बनाए जाते हैं, रोल कॉल के लिए बुलाया, प्रेजेंट है, कोई मिसिंग तो नहीं है, देखा और आपके पास डिसमिस कर दिया, इसलिए डिनर करें, जाओ भैया आप डिनर कर लो, बहुत मेहनत कर लिया आज दिन भर, ठीक है। देख सकते हैं आप कितना हेक्टिक शेड्यूल है ना, सुबह आप उठ रहे हैं इतनी जल्दी, 4:30 पे उठ रहे हैं, फिर आपके पास PT हो रही है, फिर आपके पास थ्योरी क्लासेस भी हैं, तो बिल्कुल हेक्टिक है, ठीक है। बाद में बड़े मजे आएंगे, अभी हेक्टिक है कोई बात नहीं, ठीक है। बड़ी चैलेंजिंग जॉब है, बड़ी अच्छी एडवेंचरस वाली जॉब है, ठीक है, कोस्टल एरियाज में। तो अब देखिए फोर्थ को पॉइंट जो हमने इनसे पूछा, वो पॉइंट हमारे पास, इज देयर एनी एग्जाम इन ट्रेनिंग फेस, कोई एग्जाम होता है और इसका कोई फ्यूचर रेलेवेंस भी होता है कि मतलब अभी हम देंगे या फेल होंगे तो कुछ इफेक्ट करेगा हमारी किसी भी चीज़ में, यानी कह सकते हैं प्रमोशन में। तो वन एग्जाम वॉज देयर, एक एग्जाम था आफ्टर द ट्रेनिंग जैसी कंप्लीट हुई, बट इट वॉज जस्ट कैजुअल टेस्ट, ठीक है, ऐसी था, बिल्कुल सिंपल टेस्ट था, हैविंग नो फ्यूचर रिलेवेंस, ठीक है। तो कोई घबराने वाली कोई बात नहीं है, आराम से अच्छे से दीजिएगा, बट रेगुलर जरूर रहेगा, हेक्टिक शेड्यूल है, ठीक है।
इज अकोमोडेशन एंड फूड डिपार्टमेंट प्रोवाइडेड बाय द डिपार्टमेंट, क्या फूड डिपार्टमेंट देता है और क्या हम अपनी तरफ से अरेंज कर सकते हैं, या ज़रूरी है लेना फूड डिपार्टमेंट जो डिपार्टमेंट देते हैं, ठीक है। ये हर किसी के मन में आता है। देखिए जब आप प्रिपरेशन करते हैं ना अपने फेस में, तो आप चाहते हैं कि अपने यू कैन सेव योर एवरी पेनी, ठीक है, आप हर पैसे को बचा सकें। तो ये क्वेश्चन लाजमी है कि मैंडेटरी है, मैं कुछ पैसे बचा लूँ, मुझे देना तो नहीं। तो ये क्वेश्चन हमने आम एस्पिरेंट के मन जो भाव आते हैं ना जब आप तैयारी करते हैं उसके हिसाब से फ्रेम करें। तो इन्होंने जवाब कह दिया, देखिए अकोमोडेशन एंड फूड वाज प्रोवाइडेड बाय द डिपार्टमेंट ड्यूरिंग द ट्रेनिंग के टाइम पे आपके पास क्या था, अकोमोडेशन और फूड प्रोवाइड किया गया था। एंड येस वी कैन अरेंज फॉर आवर ओन अकोमोडेशन एंड फूड ड्यूरिंग द थ्योरी ट्रेनिंग एट नेसिन। नेसिन होता क्या आपके पास, नेसिन होता है आपके पास नेशनल अकेडमी ऑफ कस्टम्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस नार्कोटिक्स, ठीक है। ये ध्यान देने वाली ये एक अकेडमी है आपकी, एक टाइप की, जैसे IAS की अकेडमी होती है आपके पास, लबासना होती है ना, वैसे आपके पास नेसिन आपके पास अकेडमी टाइप की, यहाँ पे आपके पास ट्रेनिंग होती है। तो जो 5 वीक्स की ट्रेनिंग ऊपर बताई थी ना आपको, तो उसके लिए तो आप अपनी तरफ से अरेंज कर सकते हैं, बट ड्यूरिंग पुलिस ट्रेनिंग जो 2 वीक्स की ट्रेनिंग होती है वहाँ पर अकोमोडेशन इज फूड इज कंपलसरी। क्यों होता है भैया कंपलसरी, हम जंगल में थोड़ा अरेंजमेंट करेंगे अपने लिए, है ना, तो वाली बात है। तो ये चीज़ आपको इन्होंने बताई है, ठीक है। अच्छे से इन्होंने अच्छे से इनपुट्स दिए हैं, तो इनका बहुत आप कह सकते हैं, आप इनको थैंक्स जरूर कीजिएगा, इनको बहुत क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन उन्होंने आपको दी है, ठीक है, ब्रिजेश शर्मा जी ने। देखिए 6 पॉइंट यहाँ पर आया आपके पास, व्हाट आर द चार्जेस द डिपार्टमेंट टेक फॉर द फूड एंड अकोमोडेशन। देखिए भाई अब जब एस्पिरेंट होते थे हमने आपके पास चार्जेस का भी पूछ लिया यहाँ पर क्वेश्चन, तो इन्होंने बताया, देखिए इन्होंने बता भी रखा है। नॉमिनल चार्जेस होते हैं आपके पास 150 रुपीज़ पर डे फॉर स्टेइंग इन हॉस्टल एंड 150 रुपीज़ पर मील ड्यूरिंग द थ्योरी ट्रेनिंग एट नेसिन, ठीक है। जो कि आपके पास कितने आपके पास लगेंगे यहाँ पे आपके पास पैसे। एंड ड्यूरिंग द पुलिस ट्रेनिंग इट वॉज 300 फॉर स्टेइंग इन हॉस्टल पर डे एंड 300 रुपीज़ पर डे फॉर 3 टाइम्स अ मील, ठीक है। तो यहाँ पे पुलिस ट्रेनिंग के टाइम पे अलग आपके पास चार्जेस किए जाते हैं, और आपके पास जब आप नेसिन में ट्रेनिंग करते हैं आप थ्योरी क्लासेस वाली, वो अलग चार्ज किया जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज द सैलरी अलाउंसेस ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड, डू दे प्रोवाइड HRA, ठीक है, HRA मिलता है कि नहीं। फुल सैलरी वॉज प्रोवाइडेड, इनको फुल सैलरी दी गई थी ड्यूरिंग द ट्रेनिंग इंक्लूडिंग HRA। तो कोई आपके पास सैलरी में कोई कटौती नहीं की गई थी, ठीक है। खुश हैं अब आप ठीक है, सैलरी में कोई कटौती नहीं है। तो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया था, अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने बोला ट्रेनिंग वाज द बेस्ट फेस ऑफ द जॉब, ठीक है। बिल्कुल बहुत अच्छा लगा था इनको ट्रेनिंग करेंगे, स्पेशली पुलिस ट्रेनिंग, ठीक है। बंदूक चलाना बहुत पसंद आया होगा, ठीक है, स्पेशली पुलिस ट्रेनिंग। तो पुलिस ट्रेनिंग में वेपन ट्रेनिंग थी आपके पास, तो IPC के बारे में आप पढ़ रहे थे, वो चीज़ कह रही है अच्छी थी वहाँ पर, ठीक है। यू विल ईदर गेन और लूज वेट, देखिए आप बात आ गई यहाँ आपके पास, अगर आप रेगुलरली फॉलो करेंगे तो आप वेट लूज भी कर जाएंगे, गेन भी कर लेंगे, ठीक है। अब जो आलसी होगा वो नहीं करेगा, ठीक है। पुलिस ट्रेनिंग के टाइम में आपके पास चेंजेस आपके वेट में आएंगे, डिपेंडिंग ऑन बैलेंस बिटवीन फिजिकल एक्टिविटी एंड हिटिंग द कैंटीन। हिटिंग द कैंटीन मतलब खाने में ज़्यादा जोर है कि आपके पास, या एक्सरसाइज करने में ज़्यादा जोर है, कहने का मतलब यही है, ठीक है। उन्होंने तो भैया वेट गेन कर लिया था, आई गेन द वेट ड्यूरिंग द पुलिस ट्रेनिंग, बहुत खाना खाया होगा, ठीक है। तो ऑल्सो द लर्निंग टू डील विद द वेपन वॉज ऑल टुगेदर अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस, ठीक है। कहने का मतलब आपके बस इनको बस मजा आया था कि वेपन ट्रेनिंग में, ठीक है। 5 वीक्स की थ्योरी क्लासेस कोई मतलब 2 वीक्स की थ्योरी क्लासेस में बहुत मजा आया लास्ट में, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास, अब वो डिपेंड करता है आपको किस चीज़ में मजा आएगा, ठीक है, हथियार चलाने में कि पढ़ने। देखिए पोस्टिंग ट्रांसफर और डेपुटेशन, टाइम टेकन टू गेट पोस्टेड आफ्टर ट्रेनिंग फेज। देखिए कहने का मतलब आपके पास आपके ट्रेनिंग फेज हो गया, आपके पोस्टिंग अब चाहिए ना आपके पास, ट्रेनिंग में तो ना कितना टाइम लगता है, उसके बाद इमीडिएटली हो गई थी कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग के बाद पोस्टिंग हो गई थी। इज इट ऑल इंडिया पोस्टिंग, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ऑल इंडिया पोस्टिंग इफ एनी, प्रमोशन डेगनेशन, हमने पूछा था कोई ऑल इंडिया पोस्टिंग है कि नहीं है, ठीक है। उसके बारे में मैंने बोला यस इट इज ऑल इंडिया पोस्टिंग, बट एट प्रेजेंट अभी क्या है आपके पास, बैंड हो चुके हैं ड्यू टू सम कोर्ट मैटर, ठीक है। आफ्टर प्रमोशन वी कैन गेट ट्रांसफर हमें मिल सकता है। आफ्टर बिकमिंग असिस्टेंट कमिश्नर वी आर एलिजिबल फॉर ऑल इंडिया ट्रांसफर, ठीक है। और असिस्टेंट कमिश्नर कब आता है, कैसे कौन से स्टेज में आता है, वो आपके पास मैं प्रमोशन लेटर में बताऊंगा, ठीक है। ऑल्सो कैन स्विच बिटवीन सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम्स, ये आपके पास एक ऑप्शन है, आप स्विच भी कर सकते हैं, ठीक है। या अब आप देखिए थर्ड जो हमने क्वेरी पूछी थी, चांसेस ऑफ पोस्टिंग होम स्टे, ये आपके पास, जो आपके नॉर्थ इंडियंस को आपके पास साउथ में आता है तो आपके पास ये क्वेश्चन लाजमी बनता है, तो इसलिए हमने पूछा था। पोस्टिंग इन नॉर्दर्न स्टेट इज़ वेरी टफ, देखिए आपके पास नॉर्दर्न स्टेट में टफ क्यों है, अब ये जॉब जो है आपकी वो है ही कोस्टल एरियाज़ की। अब नॉर्थ में तो कोई ऐसा कोस्टल एरिया नहीं है ना, सब कोस्टल एरियाज नीचे साउथ की तरफ है आपके पास पेनिनसुलर इंडिया में। वन कैन गेट ऑन डेपुटेशन में आप जा सकते हैं टू DRI, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, आपके पास ICD एक्सेट्रा फॉर 3 to 5 years, ठीक है। ये आप डेपुटेशन पे जा सकते हैं, बट आपके पास पोस्टिंग नहीं होगी। बट रेगुलर पोस्टिंग इन होम स्टेट इज वेरी टफ, यही इन्होंने बात आके बता रखी है, अनलेस योर होम स्टेट इज कोस्टल स्टेट, ठीक है। जब आपका होम स्टेट अगर कोस्टल स्टेट है तो हो सकती है, बट नहीं हो सकती अगर नहीं है तो, ठीक है। फोर्थ जो क्वेरी हमने पूछी थी, ट्रांसफर आफ्टर हाउ मेनी इयर्स एज पर द एलिजिबिलिटी एंड इन रियलिटी हाउ मेनी इयर्स, कितनी समय लग गया था ट्रांसफर होने में। देखिए इन्होंने बताया भाई एट प्रेजेंट ट्रांसफर आर नॉट देयर सिंस बैंड ड्यू टू सम कोर्ट केस इशू, जो ऊपर बताया।
नॉट श्योर अबाउट द फ्यूचर, भाई फ्यूचर के बारे में तो कोई भी श्योर नहीं हो सकता ना, तो इन्होंने अभी के हालात के बेसिस में ये इनपुट्स दिए हैं। आफ्टर बिकमिंग असिस्टेंट कमिश्नर, ठीक है, असिस्टेंट कमिश्नर बनने के बाद जैसे आपके 15 से 20 साल बाद आप ट्रांसफर के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें इन्होंने क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर दी है। आफ्टर ट्रांसफर डू वी लूज सीनियरिटी, ठीक है, जैसे आपका किसके पास, आपके इंस्पेक्टर जो आपके देखते हैं उसमें आपके पास क्या होता था, यहाँ पे लूज कर रहे थे, बट अभी थोड़ा इसमें भी चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। इफ यू रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर ड्यूरिंग रेगुलर पोस्टिंग के टाइम पे, यानी कि डेपुटेशन पे नहीं है, अगर रेगुलर पोस्टिंग में रिक्वेस्ट करते हैं देन वी विल लूज सीनियरिटी, तब सीनियरिटी आप लूज करेंगे। बट एट द टाइम ऑफ द प्रमोशन इफ यू फिल स्टेट प्रेफरेंस, जब आपके प्रमोशन होते हैं आपसे स्टेट की प्रेफरेंस मांगी जाती है, जब आप कहाँ जाना चाहते हैं उस टाइम अगर आप फिल करते हैं स्टेट एंड गेट ट्रांसफर, तब आपकी सीनियरिटी लॉस्ट नहीं होती, ठीक है। अच्छा करता हूँ ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए अब चलते हैं हम 6 पॉइंट, जो हमने पूछा था डेपुटेशन का क्राइटेरिया क्या, उसके चांसेस कितने होते हैं। गुड चांसेस एज मैनी अपॉर्चुनिटीज आर ओपन इन डायरेक्टोरेट ऑफिस, DRI, नार्कोटिक्स, ICDs एंड एक्सेट्रा, ठीक है, सारे अच्छे अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर आपके पास डेपुटेशन पे आप जा सकते हैं। वी हैव टू विजिलेंटली फॉलो द रिलीज ऑफ देयर एप्लीकेशन फॉर्म। देखिए जब आपके पास डेपुटेशन का आप करते हैं तो आपके पास जहाँ जाना होता है आपके पास वो क्या कहते हैं, आपके पास एक नोटिफिकेशन जैसे आपका रिक्रूटमेंट नोटिस आता है ना इसी जगह, वैसे आपके पास एक फॉर्म आपके पास अपनी वेबसाइट पे डालता है, आपको बिल्कुल उनकी वेबसाइट पे देखना होता है। कौन किसकी वेबसाइट में, ED यानी कि डायरेक्टरेट ऑफिस की वेबसाइट में, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, तो इन चीज़ों में आपको देखना पड़ता है, ठीक है। कोई आई तो नहीं है नोटिफिकेशन डेपुटेशन के। डेपुटेशन डिपेंड्स ऑन योर वर्क एक्सपीरियंस, आपके वर्क एक्सपीरियंस पे डिपेंड करेगा। लाइक ये सर्विस पीरियड कितने साल का आपने क्या करें, अपनी सर्विस अपनी सर्व करी है आपके पास, ठीक है, एक्सपीरियंस क्या रहा है आपके पास, और उस सर्विस के दौरान आपके वर्क प्रोफाइल क्या रही है, आपने क्या क्या काम को हैंडल किया है, ठीक है, वो चीज़ बहुत मैटर करती है आपके डेपुटेशन क्राइटेरिया में सिलेक्शन के लिए, ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। 7th क्वेरी जो हमने पूछी थी वो थी व्हाट अबाउट द सैलरी एंड सीनियरिटी आफ्टर द डेपुटेशन। डेपुटेशन में जब जाते हैं आपके पास सैलरी और सीनियरिटी में कुछ ऐसा फर्क पड़ता है। मोस्टली जो सैलरी इज सेम एज ड्यूरिंग द डेपुटेशन एज इट वाज इन योर रेगुलर ऑफिस, बट इन सम पोस्टिंग सम एक्स्ट्रा अलाउंसेस आर गिवन, डिपेंडिंग ऑन वो पोस्टिंग हो कर रही है, ठीक है, और वो उसका नेचर ऑफ वर्क क्या है जहाँ पर आप पोस्टिंग करें, तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा अलाउंसेस सरकार की तरफ से जरूर दिए जाते हैं आपको, ठीक है, सरकार बहुत ख्याल रखती है, आपका अलाउंसेस जरूर मिलेंगे अगर आपके पास कोई चैलेंजिंग ऐसी कोई जॉब है, ठीक है। जैसे आपने देखा स्पेशल इन्वेस्टिगेशन अलाउंस मिला था आपको किसमें, AU ने ED में, है ना, तो वो चीज़ सरकार बहुत अच्छा ध्यान रखती है। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन्होंने बोला नहीं है भैया, तो हमने भी डैश मार्क कर दें। बिल्कुल अनअडल्टरेट आपके पास यहाँ पर व्यू दिया जा रहा है, इनपुट्स दिए जा रहे हैं सिलेक्टेड कैंडिडेट के द्वारा। वर्क प्रोफाइल एंड कल्चर के बारे में हमने पूछा, एनवायरमेंट कैसा रहेगा, एम्बियंस कैसा रहेगा, नंबर ऑफ वर्किंग डेज हमने पूछे, इन्होंने बोला 5 days इन अ वीक, जो हर सरकारी ऑफिस में होता है, ऑफिस पोस्टिंग में अगर आप हैं, ठीक है, हाँ जी, ऑफिस में अगर आपके पास पोस्टिंग है, फील्ड में ऐसा कुछ नहीं है। मोस्टली यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, कई बार आपके पास 6 days भी हो सकते हैं, ठीक है, जैसे आपके पास IB में आपके पास आना पड़ता है जब काम डिपेंडिंग ऑन किस डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं, तो नॉर्मली 5 days इन अ वीक इन्होंने बोल रखा है, और ज़्यादातर यही रहता है, ठीक है। ऑफिस की टाइमिंग्स के बारे में हमने पूछा, एनी ओवर टाइम, टाइमिंग डिपेंड करती है आपके कमिश्नर में, समवेयर इट इज 9:30 AM to 6 PM और 10 to यहाँ के पास 6 PM होगा, तो कहने का मतलब आपको 8 hours आपके पास, अराउंड 8 hours आपको कंप्लीट करने पड़ते हैं। इन्होंने बताया फ्लेक्सिबल, मेरे ऑफिस में तो फ्लेक्सिबल है, बट वी हैव टू कंप्लीट 40 hours अ वीक, यानी कि 8 hours आपको हर दिन में, ठीक है, 5 दिन आना है तो 8 hours पर डे आपके पास होनी चाहिए, 40 hours पर वीक। ये हो गया। समटाइम्स आई रीच ऑफिस एट 11 एंड लीव एट 7, ठीक है, कई बार 11 AM सुबह पहुंचते 7 बजे निकल जाते थे, कुछ दिन आपके पास 6 घंटे कंप्लीट करते, कुछ दिन 9, तो कहने का मतलब आपको वीक में 40 hours पर वीक कंप्लीट करने जरूरी होते हैं, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इस बायोमेट्रिक नेसेसरी हमने पूछा, यस नेसेसरी इन ऑफिस पोस्टिंग, जो आप ऑफिस में पोस्टिंग यानी कि आप डेस्क जॉब ऐसी कुछ पोस्टिंग वर्क कर रहे हैं, बट इन पोस्टिंग लाइक डॉक्स, ठीक है, जो आप डॉक्स होते हैं, डॉक्स मतलब यहाँ पे शिप्स यहाँ पे होते हैं, वहाँ पर ये जरूरी नहीं है, ठीक है। अब यानी क्योंकि वहाँ पे आपके पास फ्रीक्वेंटली आपको विजिट करना पड़ता है, तो उस वजह से आपके पास जरूरी नहीं कर रखा होगा, ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं। इज इट फील्ड जॉब और डेस्क जॉब, जॉब डिस्क्रिप्शन हमने पूछा था इनसे क्या है जॉब मतलब कैसी है, तो उन्होंने बोला दोनों है, फील्ड पोस्टिंग भी और डेस्क पोस्टिंग में या ऑफिस पोस्टिंग जिसको हम कहते हैं। तो बताया फील्ड पोस्टिंग में ना इन वेरी डाइवर्स लोकेशन, बहुत ही आपके पास डाइवर्स लोकेशन होती है, जैसे आपके पास एयरपोर्ट हो गया, एयर कार्गो हो गया, हार्बर हो गया, शिप हार्बर जो आपके पास होते हैं, ICD हो गया, CFS हो गया, और यहाँ पे आपका वर्क प्रोफाइल भी डिफरेंट होती है। कहने का मतलब है फील्ड पोस्टिंग आपके पास जहाँ भी होती है आपके पास चैलेंजिंग सिचुएशंस होती हैं आपके पास, ठीक है, कहने का मतलब ऑफिस से तो बाहर ऑब्वियसली डिफरेंट होगा ना, वही चीज़ उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। और डेस्क या ऑफिस पोस्टिंग भी होती है, वहाँ पर आप क्या करते हैं, आप करते हैं जैसे सिंपल जो आपके CSS में काम होता है, ऑडिट CS में जैसे क्लर्क लेवल का काम, वैसे जैसे ऑडिट हो गया, इन्वेस्टिगेशन, रिफंड हो गया, एडजुडिशिएशन हो गया, एक्सेट्रा ऑफ ओल्ड केसेस, एडमिन वर्क जैसे आप CSS में करते हैं, अकाउंट ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशन, विजिलेंस, ठीक है, सब कुछ इसमें इंक्लूड कर लीजिए। डेस्क जॉब वाले बिल्कुल क्लरिकल वाली जो आपके पास होता है, ठीक है। फिर हमने पूछा यहाँ पे एनी ड्रेस कोड और यूनिफॉर्म है यहाँ पे आपके पास, इज देयर एनी,
कोई पब्लिक डीलिंग के टाइम पे कोई ड्रेस कोड होती है। इन ऑफिस पोस्टिंग आपको ड्रेस कोड की कोई ज़रूरत नहीं है, बट इन सम ऑफ द फील्ड पोस्टिंग या फील्ड में जब आप क्या कहते हैं बाहर जब जाते हैं ड्रेस कोड इज़ देयर, ठीक है। लेकिन एयरपोर्ट में आपके पास वहाँ पर आपको ड्रेस पहनने पड़ेगा, आपको हार्बर यानी कि शिप जहाँ पर आपके पास आते हैं वहाँ पर आपको पहननी पड़ेगी आपको ड्रेस, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखा। ऑफिस में आपको ड्रेस पहन के नहीं जाना, मतलब नॉर्मल आपको शर्ट पैंट पहन के जा सकते हैं। व्हाट काइंड ऑफ ऑफिस कल्चर इज देयर, ठीक है, कैसा कल्चर है आपके पास, ठीक है। हेल्दी इन्वायरमेंट है नहीं है आपके पास, ठीक है। इन माई ऑफिस कल्चर इज वेरी इज गुड, ठीक है। सीनियर्स आर वेरी हेल्पिंग, बहुत अच्छी तरह से आपको हेल्प करते हैं, इसीलिए आपको असिस्ट करते हैं कहीं पे आपको दिक्कत आती है। कोई भी ऐसा बॉसी काइंड ऑफ नेचर नहीं है। बॉसी मतलब आपके पास एटीट्यूड, मतलब हॉटी एटीट्यूड जो होता है आपके पास, ठीक है, वो नहीं है आपके पास। एक्सपीरियंस टिल नाउ, इन्होंने अभी तक ऐसा कुछ महसूस नहीं किया। बहुत ही अच्छे इन्होंने सीनियर्स है, इनको असिस्ट किया, इनको हेल्प किया है, ठीक है। ऑफिस के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हमने पूछा गुड है या बैड है, हमने पूछा। इन्होंने बताया कि ऑफिस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना आपके पास वो गुड है एंड इन पार विद सम प्राइवेट कंपनीज, तो कहने वेरी गुड आप कह सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन्होंने बोला नहीं, तो हमने भी खाली छोड़ दिया। देखिए अब नेक्स्ट जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो होगा मेरे पास क्या, सैलरी और अलाउंस के बारे में। एज पर द यहाँ पे 7th पे कमीशन का अगर आप यहाँ पे देखेंगे 7th पे कमीशन का सैलरी कंपोनेंट यहाँ पे डिस्क्राइब किए गए हैं। बेसिक HRA DA ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है। तो हमने कुछ अपनी तरफ से कैलकुलेशन की थी, फिर हमने इनसे पूछा था, ठीक है। ये हमने कैलकुलेशन करी, हमारी तरफ से आया 67,521, ठीक है। वही आपके पास हो गया क्या 17% और आपके पास 24% आपके पास DA लगा के 1.41 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया, उससे आपके पास 67,521 आपके पास रुपीज़ आ गए। फिर उन्होंने अपनी तरफ से कैलकुलेशन करी तो उस पर से भी आपके पास यही आया, ठीक है। बट इन्होंने यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट जो बताया जो हमें अच्छा लगा, उन्होंने बताया डिडक्शंस, ठीक है। आपके पास NPS आपके पास 5,253 रुपीज़ कटेगा। CGHS चार्जेस आपके पास मेडिकल का होता है, ये कटेगा 650 रुपीज़ आपके पास। CGE GIS का कटेगा आपका 60 रुपीज़ का डिडक्शन करके बताया। वैसे आपका ग्रॉस सैलरी जो होगी 67,521 होगी, डिडक्शन 5,963 होंगे। तो इस चीज़ का आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। अब हमने कुछ सैलरी अलाउंस से रिलेटेड चीज़ पूछी, हमने पूछा कोई एक्स्ट्रा अलाउंसेस आपके पास हर मंथ ऐड होते हैं, हर महीने, ठीक है। तो इन्होंने बोला नहीं, कोई एक्स्ट्रा अलाउंसेस ऐड नहीं होते हैं। फिर हमने पूछा कोई ऐसा स्पेशल अलाउंस है जो आपको मंथ में तो ऐड नहीं है बट ईयरली मिल रहा हो, तो इन्होंने बोला हाँ, यूनिफॉर्म का अलाउंस मिलता है हमको 10,000 एक साल में, ठीक है। तो ये भी आप ऐड कर सकते हैं स्पेशल अलाउंसेस। अदर पॉइंट्स पूछे हमने तो इन्होंने बताया सम अदर डिडक्शंस आर आल्सो देयर डिपेंडिंग अपॉन योर ऑफिस, या आपके ऑफिस टू ऑफिस ये डिपेंड करेगा, लाइक डोनेशन फॉर ऑफिस यूनियन एक्सेट्रा, बट दे आर वेरी लेस। 100 से 200 रुपये एक महीने देना पड़ेगा। तो आप दे सकते हैं ना, कहाँ आप 60,000 रुपीज़ कमा रहे हैं, 200 रुपये देने में कंजूसी करेंगे नहीं ना, तो ये वेरी लेस अमाउंट है, ठीक है। इसमें वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी लग रहा होगा आपको, ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं है, 100 रुपीज़ आप पे कर सकते हैं, वही इन्होंने बोला है। हाउ इज सीनियरिटी कंसिडर, ठीक है। प्रमोशनल एस्पेक्ट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। डिपार्टमेंटल एग्जाम्स के बारे में सीनियरिटी कैसे कंसिडर की जाती है, तो ये कुछ हमारे पास क्या है, 7 पॉइंट्स हैं हमारे पास, 7 क्राइटेरिया हैं जिससे अलग अलग सीजीएल की पोस्ट में आपके पास सीनियरिटी डिसाइड होती है। तो इन्होंने बोला हम इसमें जो पोस्ट में होता है आपके सीनियरिटी डिसाइड होती है सीजीएल के मार्क्स के बेसिस में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के बेसिस में, सिर्फ इसी के बेस में, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फॉर विच डेजिग्नेशन डिपार्टमेंटल एग्जाम्स आर हेल्ड, हाउ मेनी अटेम्प्ट्स आर गिवन, इसमें हमने पूछा 100 अटेम्प्ट्स है, तो इन्होंने बोला नो डिपार्टमेंट एग्जाम फॉर प्रमोशन, नो डिपार्टमेंट एग्जाम फॉर प्रमोशन। प्रमोशन के लिए आपके पास कोई डिपार्टमेंट एग्जाम नहीं देना होता है। यू नीड टू क्लियर 1 कन्फर्मेशन टेस्ट, एक कन्फर्मेशन टेस्ट देना होता है जो आसानी से आप क्लियर कर जाते हैं। ऑल्सो नो विजिलेंस केस आपके पास पेंडिंग होना चाहिए। हर विजिलेंस का केस आपको हर प्रमोशन के लिए मैंडेटरी होता है कि आपके पास केस नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ आपके पास इन्होंने बताई गई है। प्रमोशन लेटर के बारे में, नंबर ऑफ ईयर्स फॉर ईच प्रमोशन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए पहले यहाँ पे देखिए प्रिवेंटिव ऑफिसर आप बनते हैं जब स्टार्टिंग में आप एंट्री में ज्वाइन करेंगे, इनिशियल एंट्री में, ठीक है। उसके बाद बनेंगे सुपरिटेंडेंट बनेंगे आप आफ्टर 5 to 8 ईयर्स, और 1 कैन ऑप्ट फॉर अप्रेजर, ठीक है। अप्रेजर के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं, बट जब आप ऑप्ट करेंगे ना आपको 8 से 12 साल लग जाएंगे सुपरिटेंडेंट बनने में, तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इन्होंने बोला एक नोट इन्होंने दिया है आपको, 1 प्रपोजल, एक ऐसा प्रपोजल आया आपके पास कि आपका 25% जो आपका कोटा होता है ना प्रिवेंटिव ऑफिसर का अप्रेजर बनने का, उसको समाप्त कर दिया जाए, ऐसा प्रपोजल है, ठीक है। बट अभी के हिसाब से आप अप्रेजर जब बनेंगे तो आपके पास 8 से 12 साल आपको लग सकते हैं सुपरिटेंडेंट बनने के लिए, नहीं तो 5 से 8 साल लगेंगे आपको, ठीक है। उसके बाद बनेंगे आप असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर एंड फाइनली आप बनेंगे क्या, कमिश्नर, ठीक है। अगर आप इससे रिलेटेड ना कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं इस प्रमोशन लेटर के से, तो एक्सरसाइज की वीडियो को जरूर रेफर कीजिएगा। आपको आई जो आइकन है और हमको प्लेलिस्ट में लिंक दे देंगे पोस्ट डिटेल्स का, उसमें जाकर हम एपिसोड नंबर 2 एक्सरसाइज का वीडियो देख सकते हैं। उसमें हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया प्रमोशन लेटर का। तो जो भी आपके एग्जामिनर जो होते हैं आपके पास, प्रिवेंटिव ऑफिसर जो होते हैं आपके पास, इन सब का एक्सरसाइज जो होते हैं इनके सबका प्रमोशन लेटर सेम ही होता है आपके पास, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसा अलग से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये एक पॉइंट था नोट वाला, ये हमने इसलिए एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट जो नोट यहाँ पे देखेंगे, एज पर द प्रेजेंट, अभी के हालात देखते हुए क्या था, जो अगर आप ज्वाइन करते हैं एट द एज ऑफ 25,
आप कहाँ तक पहुँच पाएंगे, आप पहुँच पाएंगे डिप्टी कमिश्नर की पोस्ट तक पहुँच पाएंगे, यानी कि यहाँ तक आप पहुँच पाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान देने वाली बात इन्होंने बताई थी। बाकी सारा डिपेंड करता है आपका डिपार्टमेंट में क्या क्या टाइम टू टाइम चेंजेस होते रहते हैं, और वैकेंसी होंगी तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो इन्होंने अच्छा सा बता दिया, अगर आप 25 साल की उम्र में ज्वाइन करते हैं तो आप डिप्टी कमिश्नर तक पहुँच सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर फोर्थ पॉइंट, अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पूछे इन्होंने बताया यहाँ पर। देखिए इन्होंने यहाँ पे आपके पास क्या, आपके पास एक क्वेश्चन नोट दिया है आपके पास, बिफोर ज्वाइनिंग एवरीवन थिंक्स अबाउट प्रमोशन। हर कोई प्रमोशन के बारे में सोचता है। देखिए आप अगर अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो आप भी इसलिए देख रहे हो कि आगे बढ़ के आपके पास क्या फ्यूचर है इस जॉब में, है ना, सभी वही सोचते हैं। बट इन्होंने ये चीज़ एक्सपीरियंस कर ली है, बट आफ्टर सम टाइम सम ईयर्स दीज थिंग्स विल डिसअपियर। आप इन चीज़ों की उतनी परवाह नहीं करेंगे, क्योंकि एज हायर पोस्ट कम्स विद मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इन्होंने ये आपके पास एक ये क्राइटेरिया जो इन्होंने चूज़ किया है, जैसे आपके पास पोस्ट बढ़ती है, आपके पास जिम्मेदारियाँ भी बढ़ती हैं। ठीक है, आपकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है, आपकी जिम्मेदारियाँ अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है, तो सारे जो इस एज में जब आप पहुँच जाते हैं ना 35 प्लस उसमें पहुँच जाते हैं, 40 में पहुँच जाते हैं, तो आप क्या करते हैं उस एज में जाकर ना आप अवॉइड करते हैं लोग, उतनी जिम्मेदारियाँ कौन लेना चाहेगा, इतना मेंटल प्रेशर। तो वही चीज़ इन्होंने बोली है। तो ये कहने इनकी सलाह ये है, सो बेटर नॉट टू थिंक अबाउट दीज फैक्टर्स, कि आपके पास प्रमोशन कैसे होगी, कितने साल बाद होगी। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में अभी आप ना सोचिए। ठीक है, ये इन्होंने अपनी तरफ से सलाह दी है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे यहाँ पर हम क्वार्टर्स के बारे में। ठीक है, क्वार्टर्स में हम देखेंगे व्हाट टाइप ऑफ क्वार्टर्स आर वी एलिजिबल फॉर। ठीक है, कौन कौन से क्वार्टर्स के लिए हम यहाँ पर एलिजिबल हैं। यहाँ आपके पास टाइप 3 क्वार्टर यहाँ पर आपका एलिजिबल हो सकते हैं, आपके पास जो सिमिलर आपके पास 2 BHK के लिए हिसाब से। ठीक है, आपकी पोस्ट के हिसाब से आप टाइप 3 क्वार्टर्स के लिए एलिजिबल हैं। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स वन कैन गेट दैट क्वार्टर्स, कह सकते हैं आपका क्वार्टर जब मिलेगा 7 से 10 साल में मिल सकता है। बट विद द न्यू मल्टी स्टोरी, आपके पास न्यू मल्टी स्टोरीज मिल रही है, मल्टीपल फ्लोर्स वाले मकान मिल रहे हैं आपके पास, तो कह सकते हैं आपको कम टाइम लग सकता है। ठीक है, बहुत सारे मकान मिलेंगे तो आपके पास जो पीछे बैक लिस्ट है, आपकी वेटिंग लिस्ट है, वो भी आपके पास कम रहेगी। ठीक है, कुछ कम टाइम में आपके पास मिल सकते हैं। कंडीशन लोकेलिटी ऑफ द क्वार्टर्स हमने पूछा, मतलब गुड लोकेलिटी, मोस्टली आपके पास पॉश एरिया, मतलब अच्छे खासे एरिया में आपके पास लोकेलिटी होती है। कंडीशन डिपेंड ऑन द क्वार्टर की एज, उसकी उम्र क्या, कब वो बने थे क्वार्टर, उस पर डिपेंड करता है। बट यूजुअली दे आर इन गुड शेप, अच्छी खासी अवस्था में वो होते हैं। ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। फिर हमने पूछा था डिस्टेंस क्या है आपका ऑफिस से। आई एम वर्किंग इन चेन्नई, फ्रॉम हियर CBSE क्वार्टर 7 से 8 किलोमीटर मेरे ऑफिस से। ठीक है, कहने का मतलब है कम ही दूरी आपके पास 7 से 8 किलोमीटर। ठीक है, कस्टम हाउस में आपके पास इनका ऑफिस था। बट इनकम टैक्स के क्वार्टर जो है ना बाहर से, ये थोड़ा दूर हो गया ना फ्रॉम इनकम टैक्स ऑफिस। तो इन्होंने अच्छे से सिनेरियो एक्सप्लेन कर दिया कि कस्टम हाउस से 7 से 8 किलोमीटर है आपके पास क्वार्टर, बड़ा क्या इनकम टैक्स ऑफिस से आपके पास 12 से 15 किलोमीटर है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। पर्सनल एक्सपीरियंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये पर्सनल एक्सपीरियंस जो हमारे पास कैंडिडेट का आया है, इज देयर एनी गैप, हमने पूछा आपके जितना आप सोचते थे इस जॉब के बारे में, मैं ये करूँगा, मुझे ये हो जाएगा, मतलब इतना मनी कमाऊंगा, ये रेपुटेशन मिली, क्या वो चीज़ें आपके पास रही जब आपको ये जॉब मिली, कोई गैप हुआ उसमें। उन्होंने बोला हाँ भैया गैप जरूर हुआ। बिफोर ज्वाइनिंग एवरीवन ऑप्टेड PO, उन्होंने PO क्यों चुना था। देखिए अगर आप भी ये इस वीडियो को देख रहे हैं, आप ये 2 पॉइंट आप जरूर देख रहे होंगे। आप यूनिफॉर्म बिल्कुल चार्म होती है उस यूनिफॉर्म, वाइट यूनिफॉर्म होती है, अलग ही बिल्कुल रुतबा होता है ना, उसमें नेशनल एम्बलम लगा होता है आपके शोल्डर्स पे, तो बिल्कुल अलग टाइप की चौड़ टाइप की होती है। आप कैसे हाँ मैं ही सबसे हूँ, तो उस चीज़ के लिए ज्वाइन करता है एवरीवन ऑप्टेड PO बिकॉज। बट सून यू विल नो दैट यू नीड टू वियर यूनिफॉर्म ओनली ऑन 15th of August एंड 26 जनवरी। तो स्पेशली आपके पास सेरेमोनियल जो ओकेजन्स होती हैं, कहने का मतलब ये 15 अगस्त आपका इंडिपेंडेंस डे, 26 जनवरी रिपब्लिक डे, उस टाइम पे आपका जब आप ऑफिस में पोस्ट होते हैं तब आपको ये पहनना ज़रूरी होता है। ठीक है, आप तभी पहनते हैं। बट रेगुलर ओनली ऑन एयरपोर्ट, जो आपका या तो आप किसी ऐसी जगह पोस्टेड हैं एयरपोर्ट, एयर कार्गो, हार्बर पोस्टिंग में, तब आप पहनते हैं। बट अगर आप ऑफिस में पोस्टिंग तो नहीं पहनेंगे। ठीक है, हुआ भ्रम दूर थोड़ा नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ है आपके पास ये देखना है कि भाई यूनिफॉर्म ऑफिस पोस्टिंग में ज़रूरी नहीं है पहनना, बट आप सिर्फ या तो सेरेमोनियल ओकेजन 15th of August, 26 जनवरी, या अगर आपकी पोस्टिंग ऐसी जगह है वहाँ पर आपको पहनना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट मनी ये पैसा सब कुछ, ये तो ये सेकंड पॉइंट की वजह से भी ऑप्ट करते हैं PO। टू मच मनी ल्योर्स एवरीवन बट विद द डिजिटाइजेशन नाउ। ठीक है, हर की जो आपके पास जो ज़्यादा पैसा है इस जॉब में, ठीक है, ज़्यादा पैसा आप समझ ही गए होंगे UTM, है ना, कहने का मतलब ज़्यादा पैसा है तो सभी इस जॉब की तरफ खींचे चले आते हैं। बट अब क्या हो गया भैया, डिजिटाइजेशन हो गया है, अब पूरा सिनेरियो पलट गया है, टोटली डिफरेंट। सो प्लीज़ डोंट ज्वाइन दिस पॉइंट इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट ओनली मनी। ठीक है, अगर आप पैसे के लिए ज्वाइन कर रहे हैं इस पोस्ट को तो नहीं ज्वाइन कीजिए, क्योंकि अब क्या होगा, हर जगह डिजिटाइजेशन हो गया, हर चीज़ क्या होगा रिकॉर्ड में आने लगी, हर चीज़ें। ठीक है, विजिबल हो चुकी हैं हर चीज़ें, कहने का मतलब समझ गए ना, नो UTM। ठीक है, देखिए जॉब सेटिस्फेक्शन एंड ये रीजन यहाँ पे आपके पास क्या है, आपके हमने पूछा था, ये कह रहे थे यहाँ पर डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, यहाँ पे बिल्कुल ही सब्जेक्टिव हो गया भैया। ठीक है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। यू विल गेट वेरी गुड रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी एंड बीइंग एन इंस्पेक्टर। ठीक है, आपको बिल्कुल क्या आपको सम्मान दिया जाएगा सोसाइटी की तरफ से, अच्छी नज़र से देखिए आपको सोसाइटी। ठीक है,
यू विल बी लाइक्ड ऑन सोशल मीडिया, आपको सोशल मीडिया पे भी पसंद किया जाएगा बिकॉज ऑफ योर पिक्स इन वाइट यूनिफॉर्म, ठीक है। जब आप बिल्कुल आप सफ़ेद यूनिफॉर्म में पिक्स डालेंगे, बिल्कुल सेल्फी खींच के डालेंगे, तो आपके लोग सोचेंगे क्या, हाँ बिल्कुल नेवी का ऑफिसर जैसा लग रहा है, ठीक है। और बगल में शोल्डर में आपके पास एम्बलम भी होगा, तो ये चीज़ आपके पास क्या लोग पसंद करेंगे आपको। एंड बिकम मोटिवेशन फॉर अदर्स, ठीक है। अगर आप एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो एक्सपीरियंस भी बनना चाहेंगे आपकी तरह जैसे आप ड्रेस पहन रहे हैं वैसे पहनना चाहेंगे, तो उस मुकाम तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, तो आपको एज मोटिवेशन, आपके एज ए कैटलिस्ट आप उन एक्सपीरियंस के लिए होंगे, तो बिल्कुल मोटिवेट होंगे प्रिपरेशन को अपनी और अच्छी तरह से करने के लिए। पीपल विल सीक गाइडेंस फ्रॉम यू, आपसे क्या लोग से एडवाइस लेना चाहेंगे, गाइडेंस लेना चाहेंगे फ्रॉम यू, तो आपको क्या अच्छा लगे ना, जब आपसे कोई बोलता है हाँ भाई आप क्या करूँ इसके बारे में, मुझे क्या करना चाहिए, कैसे पोस्ट, जैसे आप ऐसे अगर आप अभी आजकल देख रहे होंगे तो आप क्या देखते हैं, पोस्ट कौन सी पोस्ट को चूज़ करें, तो वो आपको बताता है कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट कोई भी आपको, तो उसको अच्छा लगता है, ठीक है। आप वो जो बता रहा है उसको अच्छा लगता है कि हाँ भैया मैं इसकी मदद कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अच्छा लगेगा जब आप कोई आपसे मदद लेगा। तो ये इनके जॉब सेटिस्फेक्शन रीजन थे उसके। हमने इनसे पूछा कि आप कि और पोस्ट के लिए जाना चाहेंगे नेक्स्ट सीजीएल एग्जाम में, इन्होंने पूछा, इन्होंने बोला इफ़ आई गेट अ चांस आई वुड गो फॉर एमईए फॉर पर्सनल इंटरेस्ट, अपने निजी जो इनके पास वो इंटरेस्ट है उसकी वजह से ये जाना चाहेंगे। इट इज़ नॉट दैट इट इज़ बेटर देन पीओ, ऐसा नहीं है कि पीओ से बेटर है, बट इनके कुछ अलग रीजंस है, ठीक है। वही रीजंस इन्होंने यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया, ठीक है। हमने पूछा इनसे आपके अकॉर्डिंग टॉप सीजीएल की पोस्ट कौन सी होगी, तो विदाउट एनी टॉप पे तो एमईए होगी ना, अब इनको वही चाहिए ना, तो एमईए टॉप पे रहेगी। ITI CSS PON एग्जामिनर, तो इनका एक क्या था प्रेफरेंस का फॉर्म था आपके पास, इनके हिसाब से टॉप 5 सीजीएल पोस्ट। फिर इन्होंने बोला कि इट डिपेंड्स ऑन मल्टीपल फैक्टर्स, ये जो ऊपर की जिन्होंने बताई ये मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं कि आदमी का फ्यूचर प्लान क्या है, कि आप क्या सोच रहे हैं, ठीक है। होम लोकेशन, देखिए अब यहाँ पे फ्यूचर प्लान्स भी आ गए हैं, तो कहने का मतलब है जब आप किसी एक स्टेज पे पहुँचते हैं ना उसके आप आगे देखने की कोशिश करते हैं, जब आप एज ए एस्पिरेंट ज्वाइन करते हैं तो आप ये नहीं देखते कि आपका फ्यूचर प्लान्स क्या है। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप जरूर ये सोचेंगे कि आपके फ्यूचर प्लान इसमें क्या है, ये जॉब कैसी है, ठीक है, वो चीज़ें। होम लोकेशन आपके पास देखिए, होम लोकेशन आपके पास कैसी है उस पर भी डिपेंड करता है आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। पीस और एडवेंचर लविंग पर्सन, ठीक है। अब ये जॉब बहुत ही एडवेंचरस है, दिखाई दे आपको, मैंने स्टार्टिंग में ट्रेनिंग के टाइम पे देख लीजिए आप, हैक्टिक है ना बहुत ज़्यादा, तो वो चीज़ें यहाँ पर आपके पास होती हैं। ये फैक्टर्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। फिर हमने इनसे पूछा कि आपके पास गवर्नमेंट क्वार्टर और रेंटेड अपार्टमेंट में रहेंगे, किस में चूज़ करेंगे, तो इन्होंने स्पेसिफिकली बोला अगर मैं मुंबई में, इफ आई एम पोस्टेड इन मुंबई, तब तो मैं भैया सरकारी मकान लूँगा, कहने मतलब गवर्नमेंट क्वार्टर लूँगा, बट एल्स विल प्रिफेयर, ठीक है। अगर आप कह रहे हैं रेंटेड अपार्टमेंट और कोई और लोकेशन मिलेगी तो मैं प्रीफर करूँ क्या, रेंटेड अपार्टमेंट्स, ठीक है। 6 पॉइंट जो हमारे पास हमने पूछा यूपीएससी की प्रिपरेशन का टाइम मिल पाता है जब आप जॉब कर पाते हैं, क्योंकि ग्रुप ओबी में जाने के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है यूपीएससी से, ठीक है। इन्होंने बोला यस मिल पाता है, ऑफिस में जब आप पोस्टेड रहते हैं ना, सैटरडे संडे तो आपका ऑफ रहता है, तो आप उसमें तैयारी कर सकते हैं। इवन कि जब आप फील्ड में पोस्टेड होते हैं तो आपका 12 आवर्स पोस्टिंग आपकी होती है यहाँ पर, ठीक है। 1 वीक 3 टाइम्स एंड नेक्स्ट वीक 4 टाइम्स, कहने का मतलब है किसी हफ्ते आपके पास तीन बारी जाना पड़ता है ऑफिस, 12 घंटे की ड्यूटी होती है 3 बारी, और किसी में आपको 4 दिन जाना पड़ता है आपको हर वीक में। कहने का मतलब बताया मंडे अगर आप 8 AM टू 8 PM जा रहे हैं, फिर ट्यूसडे जा रहे हैं 8 PM टू 8 AM, फ्राइडे जा रहे हैं 8 AM टू 8 PM, और सैटरडे आ रहे हैं 8 PM टू 8 AM, ये सॉरी इसको करेक्ट कर लीजिएगा 8 AM टू 8 PM, ठीक है, 8 PM टू 8 AM है, ठीक है। कि उन्होंने एक्सप्लेन किया कि 4 टाइम्स अ वीक भी आप जा सकते हैं, तो ये चीज़ को आप कंसिडर करके चलिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखें 8 PM, फिर आपके पास यहाँ पे नाइट शिफ्ट स्टार्ट होगी, तो ये चीज़ उन्होंने बताई यहाँ पे मॉर्निंग आपके पास हो गया 8 PM टू 8 AM, फिर 8 AM टू 8 PM, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बस आपको क्या करना है 12 आवर्स कंप्लीट करने ना पोस्टिंग है आपके पास, तो आपको टाइम बिल्कुल निकाल सकते हैं। फ्यू पोस्टिंग आर देयर विच आर वेरी हैक्टिव बट दे आर फ्यू, ठीक। कुछ ऐसी पोस्ट हैं आपके पास जो बहुत ही हैक्टिव हैं, बट वो उनकी थोड़े जो कैसे अमाउंट जो है वो बहुत ही कम है, ठीक है। अदर पॉइंट्स हमने इनसे पूछा तो इन्होंने बताया फॉर नॉर्थ इंडियंस जिनके पास होम सिकनेस नहीं, मतलब घर जाने की उतनी, कहेंगे घर में रहने की उतनी आदत नहीं है, घर से दूर रह सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, उनके लिए जॉब क्या है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। पिस्टल चलाने का मौका मिलेगा, वेपन ट्रेनिंग, ये सब, ठीक है। इंट्रैक्शन भी होगा आपके पास डाइवर्स फील्ड्स में आप काम करेंगे, एयरपोर्ट में काम करेंगे, आपके पास वाइट यूनिफॉर्म में रह के काम करेंगे, कार्गो में काम करेंगे, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग तो है ही ना जॉब। तो लर्निंग कस्टम्स के बारे में, एक्ट्स के बारे में, उनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपका रहेगा। हैविंग अ गुड कमांड ओवर द कस्टम्स एक्ट, ठीक है, ये मैंने स्पेशल पॉइंट बोला है सीनियर्स के सामने आपके पास इमेज अच्छी करने के लिए। अगर आपके पास कस्टम एक्ट के ऊपर आपको हर पहलू के बारे में, उसके हर प्रोविजन के बारे में जानकारी है, तो आप अच्छी रिस्पेक्ट अर्न कर सकते हैं, ठीक है। किसके, सीनियर एसी आपके पास कमिश्नर जो आपके पास डीसी, जेसी और इवन कमिश्नर आपके पास जानेंगे आपके बारे में कि अगर भैया देखिए हर किसी के बारे में, जब एक्ट के बारे में, आपके इतने प्रोविजंस के बारे में होगा, इतने कम टाइम में आप जान लेंगे, तो ऑब्वियसली आपको हर कोई ना बिल्कुल इस तरह से देगा कि हाँ भैया मैं इसको रीच आउट कर सकता हूँ इस चीज़ के लिए, ठीक है। ये अच्छा एक टाइप का क्या, आप एक टाइप का
क्रेडिबल रिसोर्स बने, वैल्यूएबल रिसोर्स बनने, किसके लिए, डिपार्टमेंट के लिए। तो हर के ऊपर के जो आपके पोजीशन के आपके पास होते हैं, आपके ऑफिसर्स होते हैं आपके पास, वो बिल्कुल अच्छी नज़र से आपको दिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा समाप्त हुई वीडियो। अगर कुछ भी क्वेरी आपके सामने होती है, ठीक, कुछ भी क्वेरी आप कमेंट जरूर कीजिएगा हमारी वीडियो के नीचे, हम बिल्कुल आपको आंसर करने की कोशिश करेंगे। वैसे हमने बहुत सारी क्वेरीज को कवर करने की कोशिश करी है यहाँ पर, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप जुड़ सकते हैं जिसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक जरूर दे देंगे। ठीक है, तो फिर धन्यवाद आपका इस वीडियो को इतने लंबे देर तक देखने के लिए। ठीक है, आशा करता हूँ मैंने इनपुट्स जो है आपके पास जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके द्वारा दिए गए इनपुट्स मैंने देने की अच्छी तरह से कोशिश करी होगी। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पोस्ट इन डिटेल्स के वीडियो में। मुझे दीजिए इजाजत, सी यू अगेन।